नमस्कार दोस्तों। अब कई बार क्या सिचुएशन होती है कि आप जो चीज़ मतलब प्रोपोगंडा फैला रहे हो, जब पूरी क्लैरिटी वाला इंसान अगर सामने है या फिर आपको काउंटर करता है ना, तब आपकी वो प्रोपोगंडा समझ में आता है कि आप जो ना पूरी तरीके से झूठ फैला रहे थे। और बात दरअसल ये थी कि आप कुछ नहीं कर पाए उस चीज़ में, इसलिए आपको सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ा। अब देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब मतलब ऐसे ही कोई भी न्यूज़ आती थी पाकिस्तान की तरफ से कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल गिरा दिया, S-400 हमने तबाह कर दिया, कोई स्टोरेज वाली कैपेसिटी हमने तबाह कर दी। उसके अलावा बात ये थी कि क्या था वो कि इंडिया का 70% इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम हमने बर्बाद कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी 70% भारत में इलेक्ट्रिसिटी हमने गायब कर दी। मतलब ये सारी बातें चल रही थी, प्रूफ एक भी नहीं है। और जबकि अगर इंडिया क्लेम करता है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह कर दिए, इतनी मिसाइलें चलाई, सारे की सारी चीज़ों की फुटेज अवेलेबल है। और यहाँ पर आरजू काजूदी आसान सवाल पूछ रही है कि भाई अगर आपने इतने फाइटर जेट गिरा ही दिए थे तो और भी गिरा देते, बड़ी संख्या में गिरा देते। हालांकि चीमा के पास कोई जवाब था नहीं, गोल गोल जवाब दे रहा था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। अगर आप इतने जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा कभी 3 कभी 4 कभी 7, तो सर फिर रुकना नहीं चाहिए था, गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल है तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहे। देखें, आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए, इंडिया का कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं, ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं बाबा मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, फिर आपने नहीं पता सर, वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया था। सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे डॉक्टर क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना एक सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ट्रेड का कहकर मोदी जी को रोका गया है, तो वो उनकी बात को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को। सॉरी, बोलिएगा, क्या कहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, जो बार बार ये कहते हैं कि जी मैंने ट्रेड का कह के रोका था। आप कह रहे थी आपने क्योंकि जहाज गिरा दिए तो इसलिए वो रुक गए, उन्होंने सीज फायर मांगा। तो सर वो तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो कुछ और ही चल रही है। लेकिन सर फिर भी देखें, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मोदी साहब को धमकाया, दबाया, फोर्स किया कि भैया ये जंग बंद कर दो वरना टैरिफ तुम पे लगा दूंगा मैं मजीद। तो देखिए, हमारा तो कारोबार है कोई नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो हमारे ऊपर उन्होंने क्या टैरिफ लगाने? तो टैरिफ तो इंडिया के ऊपर ही लगने थे, वहां पे बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा हैवी थी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप जरा समझें डॉक्टर साहब। ये इस तरह की चीज है कि इसमें पाकिस्तान ने जो जेडी वैंस ने बात की वो भी ठीक है, जो ट्रंप ने बात की वो भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो आप वो मोदी साहब अंडर प्रेशर आ गए कि उधर से मेरी ट्रेड भी बंद हो जाएगी, हमला भी हो जाएगा। तो वो अंडर प्रेशर फिर उन्होंने सारे फैसले उस वक्त किए। आपको याद है ना कि बड़ा गुस्सा था इंडिया के अंदर कि ये क्यों किया जा रहा है क्या। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अमेरिका का अगर कोई किरदार नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट क्यों की और ये क्यों कहा कि दोनों की हमने सीज फायर करा दी है? ये तो देखें, मोदी साहब अपनी सियासत बचाने के लिए अब अपने भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, जो मर्जी करते हैं, हमें नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें।
तब हम, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग को आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने, वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए कि मतलब आप लोगों के पास जो मुराद ये होता है कि खुले इलाकों में जंग हो गई। पहुंच जाएंगे, खुली पहुंच जंग से जाएंगे मतलब होता है, खुली बॉर्डर जंग पे। का मतलब होता है खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं, जो जंग है वो जारी बात है वो होगी, और इस तरह होगी कि जिसमें हम माफ नहीं करेंगे इंडिया को, उसको, अफगानिस्तान को। तो ये कह रहे हैं हम तो। सर आज मैं जरा बाहर निकली थी तो जगह जगह इस्लामाबाद में जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि जी आज ब्लैक के 27 को ब्लैक डे मनाया जाएगा कश्मीर को लेकर, कि जी 78 ईयर्स से जो है वो भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उस पर ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं। तो सर उससे आप लोग होगा क्या? मतलब क्या मतलब तुर्कमान मतलब समझते हैं? मैं तो नहीं मना रही ना सर, मुझे इस तरह की चीजों में मैं नहीं पड़ती, नहीं लेकिन मैं नहीं, ये कह रही हूँ। आप क्या, आप जो कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन है उस पर नहीं पड़ती आप? नहीं सर देखें, बात सारी ये है कि दोनों आप तरफ के बड़ी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कब्जा किया हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सर बात ये कि जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, सर आप एक एक वर्ड पकड़ लिया करें बस मेरा। सर मैं ये नहीं, कह रही आपने हूँ, आपने कहा कि मैं नहीं मनाती ब्लैक डे, हाँ मैं नहीं मनाती ब्लैक डे भाई। मनाता है तो मनाता रहे, मैं नहीं ब्लैक डे सर मना। मैं बलूचिस्तान के लिए ब्लैक डे मनाऊंगी। बलूचिस्तान में जो कुछ आपके यहाँ से किया जा रहा है या इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उस पे ब्लैक डे मनाना चाहिए। कि आप जी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ब्लैक डे कब पाकिस्तान मनाएगा? किसके लिए? बलूचिस्तान के लिए। जब भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तब ब्लैक डे भी मनाएंगे और उसकी प्रॉक्सीज को जवाब भी देंगे। नहीं तो सर अभी इस वक्त जो बलूचिस्तान का हाल कर रखा है, लेकिन खैर मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है 27 को, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हालात सही होंगे आपके ख्याल से? उससे कहीं कोई देखेगा, कोई कुछ फायदा होगा? जो ब्लैक डे मनाते हैं उसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, आप ब्लैक डे एक सिंबॉलिक चीज होती है जिससे ये बताना कि भाई साहब हम जो है कश्मीर के हवाले से हम हर तरह की सपोर्ट कश्मीर को देंगे, और हम जो है वो बताना चाहते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर ये खत्म होना चाहिए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको जो है वो ये कश्मीर ब्लैक डे इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर साहब। लेकिन सर प्लीज सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, डॉक्टर आप ही हैं। लेकिन सर सॉरी। मुझे ये बताइए सर कि ये जो, सर पहले आप पढ़ लें कुछ तो नहीं अच्छा नहीं, रहेगा। मैं इसी टॉपिक पे मैंने एक जगह डिस्कशन करनी है तो वो मेरे पॉइंट्स मैं निकाल रहा था कि जी जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई हुई है? डॉक्टर साहब, हालत क्या खराब हो, क्या हमारा कोई उल्टियां आ रही हैं हमें, क्या मतलब ये क्या आप हो लोग सकता है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियां नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाजा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है, मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले, देखें हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी ये अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे यहाँ भी चलती रहती है। फायदा तो तब है, लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कर रहा था तो सर हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस पेट लिहाज से जो बोला। खराब होता है, उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तेलाह जो स्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है।
मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को हमें जान के तंग करने का क्या फायदा है? लड़कों को भी रेस्ट सर वो कराएं। कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना। सर पहले हम उठने तो नहीं, हम तो उठे ही नहीं, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। ये तो 20 साल उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे टैक्स चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा। सर अब वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है। तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही है, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें, वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया, तो हम सर ये अब कहते हैं, पानी वाला पिस्तौल, सर क्या बात कर। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है हाँ वो जो गलवान हाँ की लड़ाई हाँ हुई? हाँ, ये डंडे बॉर्डर पे गोली नहीं लड़ाई हुई। चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में, वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको तो पता ही है डॉट साहब। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है, ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस, जो कि मई में इस साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस। तो वो बेसिकली बताने लगे हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी है। क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप, ये जो करना चाहते हैं, जिस जिस चीज़ के लिए इन्होंने सीडीएस की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीज़ें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है, जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहां पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टकटलियां, इसे हम बोलते हैं टकटलियां, ये टकटलियां करनी पड़ती हैं उनको। तो कोई बात नहीं, कर ले, इशू इशू कोई नहीं, हमें क्या, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो इशू नहीं है तो डॉक्टर सर साहब। फिर हम टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं, तो उसे ये 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनॉल खौरे जो पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हुए, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगी इस पे। देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर जल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब अरे कह रहे थे, सर उनको वो तो छोड़िए मुझे सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निखट्टू लोग, उनसे लड़ा नहीं जाता। हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम मैं क्यों मुझे टीटीपी पता है, कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता है आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं 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 मैं नहीं। डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते। हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा है। ये आई थिंक एनडीटीवी का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहां पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम,
इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का $86 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीन को जनाब आगे आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान को जनाब छोड़ा नहीं है। और घर में जो है मसले मसाइल है, घर में लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी लॉज चीजें मैनेज करनी होती हैं। खैर हमारे केस में तो ये वो है एक अरे ऐसी घर के लड़ाई। लोग तो नहीं है, टीटीपी वाले घर के लोग हैं क्या हमारे? तो सही, मैं इंडिया के वाले से कह रहा हूँ। सर छोड़ हमारे दें इंडिया को, इधर आ जाए सर अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे रहा हूँ, इस मैंने मुझे पता है आपको मिसाल देके समझ आती है। तो हमारे केस में ये है कि ये दे आर बीइंग फंडेड, दे आर प्रॉक्सीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान इंडिया इनके ऊपर माल लगाता रहता है। तो वो हो जाएगा मैडम। अभी अफगान तालिबान बैठे हुए हैं ना तुर्की में, जब एक दिन वो पिछले 4 सालों से उन्होंने 4000 बंदा हमारा यहाँ शहीद किया है। हमने कोई 20, 25, 40, 50, 100 ठोके हैं, तो अब ठीक हो गए हैं। वो कह रहे हैं हम अभी बात करते हैं, फौरन मतलब कतर उन्होंने शहीद किया और हमने ठोके हैं। मतलब सर दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम ही रहते हैं ना, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि शहीद कौन हुआ और ठोका कौन गया है? अनफॉर्चुनेटली आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रही हैं। हमने अफगानियों को नहीं मारा, हमने टीटीपी को मारा भैया। तो टीटीपी हम कौन है? टीटीपी किसी और मजहब के हैं, वो भी तो वही कलमा पढ़ते हैं सर, वो भी तो अल्लाह अकबर कह के पढ़ते हैं, या वो कुछ और बोलते हैं? यार मैंने आपको ना सच्ची बात है, मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इस शो के पहले और बाद में। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे से वाकई ट्यूशन पढ़े आप फॉरेन पॉलिसी और आईआर की। नहीं हम इसमें फॉरेन पॉलिसी कहाँ से आ गई भाई? आप मेरी टीटीपी स्टूडेंट की बन बात जाए कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो बाहर के लोग हैं सर, वो स्टूडेंट उसी बन जाए, रिलीजन के जिसके हम हैं। आप मेरी स्टूडेंट बन जाए, कॉपी पेंसिल लेके मेरे पास आ और जाया अल्लाह करें। बचाए मुझे। हाँ मैं आपको बहुत अच्छा, सारी चीजें। बताइए सर बताइए। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे हमला करता है तो अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। सो यू कांट से दिस। पाकिस्तान जब वहां पे हमला कर रहा है तो टीटीपी की हाइडआउट्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की फौज पे और लोगों पे जो हमला करते हैं, हम दहशत गर्दों पे। तो और इंडिया अफगान तालिबान क्या कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, तो हम दहशत गर्दों पे हमला करते हैं, तो हम अफगानियों पे हमला नहीं करते। इस चीज को थोड़ा सा आप, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल मतलब होता है। आपके ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, उनको आप शहीद नहीं बोलेंगे? आपके ख्याल से वो टेररिस्ट हैं? मतलब जिसको आप चाहेंगे वो टेररिस्ट होगा, जिसको आप कहेंगे वो टेररिस्ट नहीं होगा?